बहुत समय पहले पर्वतों के बीच बसा एक राज्य था, सत्यपुर, जहां न्याय और करुणा की गूंज सुनाई देती थी। इस राज्य पर शासन करते थे राजा चंद्रकेतु और रानी विशालक्षा, प्रजा के लिए माता पिता समान। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी अनुराधा, जो सौंदर्य, बुद्धि और साहस की मूर्ति थी। राजकुमारी की सबसे बड़ी विशेषता थी उसका सत्य के प्रति अगाध प्रेम। वह झूठ से नफरत करती थी। एक दिन राजमहल में एक रहस्यमय साधु आया, हाथ में चमकता हुआ एक दर्पण लिए हुए। यह कोई साधारण दर्पण नहीं, साधु बोला, यह है सत्य का दर्पण। जो सत्यवादी होगा वही इसमें दिखेगा। राजा, रानी और राजकुमारी तीनों ने उस दर्पण में झांका और खुद को स्पष्ट देखा। राजकुमारी गर्वित हुई, मैं सच्ची हूं, शुद्ध हूं, दर्पण ने प्रमाण दे दिया। धीरे धीरे गर्व ने अहंकार का रूप ले लिया। अनुराधा अब दूसरों की सच्चाई को दर्पण से परखने लगी। जिसे दर्पण में चेहरा नहीं दिखता उसे वह झूठा और नीच समझती। करुणा की जगह अब कठोरता ने ले ली थी। राजा ने यह बदलाव देखा और चिंता में पड़ गए। सत्य का गर्व अब सत्य से दूर कर रहा है। एक सुबह सब चौंक गए। सत्य का दर्पण टूट चुका था, चकनाचूर, जैसे अहंकार का आईना गिर पड़ा हो। राजा ने पूछा, दर्पण किसने गिराया? अनुराधा ने सिर झुका लिया और सच छिपा लिया। राजा बोले, बेटी, अब तुम्हें सत्य की सच्ची परीक्षा देनी होगी। अपने भीतर झांकना होगा। अनुराधा ने सिंहासन त्यागा और साधारण वेश में राज्य की गलियों में चल पड़ी, सत्य की खोज में। वह उन लोगों से मिली जिन्हें दर्पण में झूठा कहा था, पर अब उनका त्याग, उनका प्रेम उसकी आंखें खोल रहे थे। वृद्ध दादी, भूखे बच्चे, न्याय के लिए लड़ते किसान। अब अनुराधा का हृदय पिघलने लगा था। 1 वर्ष बाद वह लौटी, पहले से अधिक शांत, अधिक विनम्र और सच्चे अर्थों में महान। वही साधु फिर आया, हाथ में एक नया दर्पण लेकर। यह है हृदय का दर्पण। अब अनुराधा सच्ची उत्तराधिकारी थी, क्योंकि उसने जाना, सत्य देखना नहीं, जीना होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।